कराची में बादल बरस पड़े, तूफानी हवाएं चलने लगी। फेरर हॉल के करीब बिजली का खंभा कार पर जा गिरा, एक दरख्त भी उखड़ गया। शहर काज में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की छोटे तैयारों को इजाफी वजन लगाने की हिदायत। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आज से होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। ठट्टा और मजाफाती इलाकों में रात गए से वक्फे से बारिश, तूफानी हवाओं के बाइस कई मकानों की छतें उड़ गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तूफानी का खदशा। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, डीजी खान, बहावलपुर और दीगर इलाकों में घटाएं बरसने का इम्कान। लोअर दीन में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कें ज़ेरे आब आ गई। भारत में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत महाराष्ट्र में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद हलाक। सैलाबी पानी में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मगरबी बंगाल के बाज़ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम जो हमने कर्जे चढ़ाए हुए अपने ऊपर वो कर्ज वापस कर सकें। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी, जल्द कमी आएगी। सी पैक प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान का 600 केवी मुटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी गई। पाकिस्तान अशिया ज़रूरियात दरामद करता है जिससे कीमतें बढ़ी। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं मुल्क को खुशहाल बनाना वजीर आज़म का विजन। सरमायाकारों के लिए आसानियां फराहम करने के लिए कोशिश है। करप्शन का इल्जाम लगाकर चीन और कौमी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। नियाजी साहब वाज़ेह तौर पर बताएं सी पैक के किस मंसूबे में करप्शन की गई। एहसन इकबाल का मुतालबा। चीन के मंसूबों को गले का फंदा कहने पर शर्म आनी चाहिए। मंसूबों पर शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो दोस्तों को बदनाम ना करें। लीगी रहनुमा का मशवरा। हुकूमत के करंट अकाउंट खसारा खत्म करने के दावे हवा हो गए। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। माली साल के इख्तिताम तक खसारा 14 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। रहीम यार खान में 52 दिन का बिजली का बिल भेजने का इंकशाफ। मई में 31 की बजाय 37 रोज के बिल भेजे। सीओ मैप्को का एतराफ। ईद उल फित्र और दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई। 52 लाख सारिफीन में से बेशतर के साथ ज्यादती क्यों? हुकूमत ने कहाँ लिखा था कि लॉकडाउन के बायस ड्यूटियां खत्म हो गई। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क। सीओ लेस्को ने ओवर बिलिंग से इनकार कर दिया। हुकूमत अवाम को एक बार फिर बिजली के झटके देने के लिए तैयार। बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा में अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने से मुताल्लिक एक जामे प्लान तलब कर लिया। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा, 172 रुपये 80 पैसे में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 70 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं बेरहम और नाअहल हुक्मरानों को अवाम पर अब रहम करना चाहिए। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। FPR का सिस्टम बैठ गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। हजारों की तादाद में टैक्स गोशवारे जमा न होने का खदशा।
वजीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आमद। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। पंजाब की तमाम जेलों में हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार का LD ऑफिस का दौरा, एक्सपो सेंटर भी जाएंगे। शरीफ खानदान को करप्शन और लूट मार के साथ इंसाफ भी मर्जी का चाहिए। फयाजुल हसन चौहान की घनगरज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं FIA सवाल पूछे तो शहबाज शरीफ बेटों के कारोबार से लाताल्लुक। बरतानवी अदालत में केस हो तो बाप बेटा बन जाते हैं। लेकिन सदर ने अपने दौरे हुकूमत के 17,500 अरब के ऑडिट पैरास का आज तक जवाब नहीं दिया। मुल्क में क़याम अमन के लिए जान का नजराना। टांक ऑपरेशन में पाक फौज के कैप्टन सिकंदर शहीद। फायरिंग के तबादले में कलदम TTP का कमांडर ख्वाजादीन और शेख खान हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दुनिया माजी की गलतियों से सबक सीखे। मुशीर कौमी सलामती मौद यूसुफ कहते हैं 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी आई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा अफगान मामले पर पाकिस्तान का किरदार वाज़े। हसास इदारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर काम किया और उनका नेटवर्क तोड़ा। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के साथ मिलाकर सजा देने की बातें हो रही हैं। हुकूमत ने खारजा महाज का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहते हैं 3 साल से ये एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक नाकामी है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का एतराफ़, कहते हैं अफगानिस्तान में जंग का अख्ताम इस तरह नहीं हुआ जैसे अमेरिका चाहता था। हमने 20 दिन या 20 माह नहीं बल्कि 20 साल की जंग हारी है। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। कोई भी बगैर इजाजत किसी के घर या कारोबारी मरकज में दाखिल नहीं होगा। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मोहम्मद हसन अखबंद का जंगजुओं को हुक्म। वजारत दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस सर्विसेज के तमाम एहलकारों को निजी मकानात छोड़कर फौजी अड्डों में मुंतकिल होने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 34 करोड़ 80 लाख डॉलर मुख्तस करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन का अफगान अवाम के साथ देने के अज़्म का इजहार। यूनिसेफ का पहला जहाज 32 टन अद्वियात लेकर काबुल पहुंच गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अमवात, 1742 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। NCOC का कल से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। सिविल एविएशन ने दौराने परवाज खाने पीने की इजाजत दे दी। डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 94 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 223, सिर्फ लाहौर में 167 मरीज सामने आए। पेशावर में डेंगू के मजीद 348 केस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध में 38 अफराद में मौजी मर्ज की तस्दीक। शहबाज शरीफ डेंगू के फैलाव पर बरहम। अपने दौर के डेंगू कंट्रोल के SOPs दस्तावेजात का टाइटल ट्विटर पर शेयर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने कहा उम्मीद है हुकूमत इस पर अमल करके वबा पर काबू पा लेगी। सूदी निज़ाम के खात्मे से मुताल्लिक केस की शरीयत कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी का वकील ने कहा 19 साल गुजर गए, अटॉर्नी जनरल बताएं कानून साजी के लिए अब तक क्या इकदाम हुए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। एपिलेट फोरम से अबूरी रिलीफ की दरखास्तों के फैसले तक शुगर मिल से चीनी ना उठाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब शुगर सप्लाई चेन ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद।
आमदन से ज्यादा सासों का केस वजीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद 11 अक्टूबर को नैब लाहौर में तलब। असासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत।